जय श्री हरि, जय श्री शनिदेव। मित्रों, आइए आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत कथा अनुष्ठान सुनते हैं। इस कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब आप कृपया कर फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम, व्रत का विधान, महात्म्य एवं पुण्य फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, इस एकादशी का नाम विजया है और निसंदेह ही विजय को देने वाली है। जो प्रश्न आज आपने मुझसे किया है, यह प्रश्न इसके अनुकूल अनेक काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपया करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वह मैं तुमसे सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा शिरोधार्य को वन में जा गोदावरी के किनारे पंचवटी के निवास किए। तपस्विनी सीता वहीं से रावण द्वारा हरी गई, जिसमें वह अत्यंत ही व्याकुल एवं व्यथित हुए। भगवती सीता के वियोग अग्नि में जलते हुए भगवान श्री राम को उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन अवस्था में गृद्धराज जटायु मिले। उन्होंने अपने आहत होने की समुचित वृत्तांत सुनाकर अपनी इहलौकिक लीला समाप्त की। आगे चलकर रामचंद्र जी को कवंद वध किया और सुग्रीव की भक्त शिरोमणि केसरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखा कर लंका को जलाया। सीता जी की खबर लाकर भगवान रामचंद्र को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र को सुग्रीव की सलाह वानर और भालुओं की सेना ले लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां पर सागर की महानता और अगाधता को देख चकरा गए और लक्ष्मण से कहा, भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है। इसको किस प्रकार पार करना होगा? यह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुँचेगी? कोई युक्ति तुम ही बताओ। बड़े भाई के ऐसे वाक्य सुनकर विचारवान लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, आप स्वयं आदि पुरुष परमेश्वर हैं। यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप में महर्षि दालभ्य का आश्रम है। वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह कोई अवश्य उपाय बताएंगे। लक्ष्मण जी की वह बातें सुनकर ठीक जची और दालभ्य ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किए। महर्षि ने उन्हें आदरपूर्वक आसन देकर आने का कारण पूछा। उत्तर में फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसका नाम विजया है। उत्तर में रामचंद्र जी ने अपने अभिप्राय महर्षि से कह सुनाया। तब महर्षि ने कहा, हे रघुकुल भूषण, आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी, जिसका नाम विजया है, व्रत कीजिए। आपको मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के एक घड़ा लेकर स्थापित करें। उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ वेदिका पर रखें। उसके पास आसपास सप्तधान और उसके ऊपर जौ रख नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध हो जाए। धूप, दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करें। उस दिन
भर उस कुंभ को सामने बैठकर भगवान का ध्यान करे और रात में ही ध्यान करते हुए जागरण करे। द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन कर उसे ब्राह्मण को दान दे। इस प्रकार करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। दालभ्य ऋषि के ऐसे वचन सुन भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी कोई इस विजया एकादशी का व्रत अपनी मनोकामना को सिद्धि कर सकता है। अतएव विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को कहने से एवं सुनने से दोनों में ही से ही अनेक पापों का नाश होकर वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। जय श्री हरि, जय विष्णु, जय शनिदेव। मित्रों, ये था फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा।